हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग 11th क्लास फंडामेंटल ज्योग्राफी में इसके पहले पढ़ रहे थे अपक्षय के बारे में पढ़ रहे थे, वेदरिंग के बारे में। अपक्षय क्या है ना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप सभी जो है, जितनी भी हमारी वीडियो में जो डेली वीडियोस भेजता रहता हूँ, उस वीडियो का कई बार अध्ययन करें, बार बार देखें उसको, और किताब अपने सामने रख करके उसको समझने का प्रयास करें और उसी हिसाब से नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अभी इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वीडियो भी आपको भेजेंगे कि ज्योग्राफी में किस तरह से जो है आप अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो उसकी वीडियोस हम बनाएंगे और आपको सेंड करेंगे। आप तैयारी करिए और पढ़ाई करिए मोटिवेट होकर के। देखिए, जो अपक्षय है, हमने पढ़ा था कि अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट करके बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। अब इस अपक्षय में हमने पढ़ा था वेदरिंग के अंदर केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, है ना, कुछ मानव क्रियाकलापों के द्वारा भी वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब क्या है कि अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं। ये सब हमने पढ़ रखा है। कभी कभी आपने देखा होगा जो केचुआ होता है ना, केचुआ, चूहा, दीमक, कुतरने वाले, दांत से कुतरने वाले जो जीव जंतु हैं, ये ज़मीन को खोद करके वहाँ से मिट्टियाँ बाहर निकाल देते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में निकाल देते हैं। विश्वास नहीं मानेंगे, पूरा बनारस जो प्लेटफॉर्म है, चूहों ने खोद करके डिस्ट्रॉय कर दिया, धंस गया, वो कोलैप्स हो गया। बड़े बड़े चूहे होते हैं, बड़ी मात्रा में जो है उसको अपक्षयित कर दिया उन्होंने। तो जो अपक्षय है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो हमारे इस सिस्टम में, उस प्रकृति में ये चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। अपक्षय, अपर्दन, डिपोजिशन, ये तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, बस हमें महसूस नहीं होती हैं। और चूंकि ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट थे, तो आप अब महसूस करना शुरू कर देंगे कि प्रक्रियाएं कहाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। अपक्षय का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदरिंग। अपक्षय प्रक्रियाएं सैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, उसके आवरण को, उसके प्रस्तर को तोड़ देती हैं और तोड़कर इधर उधर बिखर जाती हैं। बिखरने के बाद क्या होता है? वो इरोजित होकर या ऐसे ही डिपोजिट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन या निक्षेपण की प्रक्रिया हो जाती है। लिहाजा वहाँ सॉइल बन जाती है। तो सॉइल बनती ही ऐसे है। देखिए, एक चित्र दिया है आपकी किताब में, फिगर, पश्चगामी घूर्णन के साथ मलबे का घर्षण अवसर्पण है ये। अब इसमें क्या हो रहा है? ढाल की प्रारंभिक स्थिति है ये। प्रारंभ में ढाल ऐसा था, फिर धीरे 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 कटते 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 ये कट गया। कटने के बाद कहाँ चला गया ये धीरे धीरे फिसल करके इधर निचले सेक्टर में आकर के जमा हो गया। पदार्थों का पश्चगामी घूर्णन पिंड द्वारा दर्शाना, ये इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, पश्चगामी मतलब पीछे से ऐसे कटते चला गया, है ना। तो ये इसके फायदे हैं अपक्षय के। अब अपक्षय, जब सैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं, तथा कुछ बहुमूल्य पदार्थ जो होते हैं उनका संकेंद्रण हो जाता है, वहाँ छूट जाते हैं, वो जो हार्ड होते हैं। इस प्रकार के अपक्षय से
के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन, प्रक्रमण, शोधन व्यवहार्य नहीं होगा। जब जो संचलन होता है ना कभी कभी बड़े पैमाने पर, मास मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ये भी अपक्षय का ही एक परिणाम है। यानी कि जब चट्टानें टूट जाती हैं बड़ी मात्रा में, जैसे पहाड़ है, पहाड़ में जब हम रास्ता और रोडें सड़कें बनाते हैं तो हम उस पहाड़ को डायनेमाइट से तोड़ते हैं, और जब उसको हम डायनेमाइट से ब्लास्ट कराते हैं तो उसकी क्रैकिंग उस पहाड़ के अंदर काफ़ी अंदर तक चली जाती है। धीरे 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 कुछ समय बाद जो उसमें पानी भरते भरते अपक्षयित होते होते एक दिन क्या होता है, पूरा पहाड़ ही कोलैप्स कर जाता है। और जब बड़े मात्रा में जो है चट्टानों का जब कोलैप्सन होता है, डिस्ट्रॉय होती हैं वो बड़े मात्रा में, और संचलन होता है उसका, नीचे की तरफ गिरती है मलबा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थानांतरित होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बृहद संचलन या मास मूवमेंट है। अब इसमें कह रहा है बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। देखो, कोई भी भूआकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है सीधे रूप का मतलब डायरेक्ट रूप में नहीं आएंगी, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका होता ही है प्रभाव। बृहद संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता है। ऐसा नहीं समझना है इसको कि बृहद संचलन हो रहा है तो ये अपर्दन हो रहा है और चट्टानें टूट कर आ रही हैं, नहीं। इसमें ढाल प्रमुख होता है। ढाल अगर स्लोप ग्रेडियंट अधिक है तो बड़ी तेजी के साथ संचलन होगा, भ्रंश है ना, भ्रंश मतलब फॉल्ट हो जाता है उसमें, जिसके कारण संचलन होता है। बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक हैं। देखो, नंबर 1, क्या क्या कारण हो सकते हैं बृहद संचलन के, कभी कभी पूछता है, 3 नंबर में प्रश्न आते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना। जैसे हमने मान लो पहाड़ के नीचे की जो चट्टान है ना, रॉक, उसको निकालते चले गए, बेचते चले गए, निकालते चले गए, बेचते चले गए। ये जो माफिया लोग हैं ना, कुछ ये करते हैं, ये खनन का कार्य, और लिहाजा जो है क्या होता है कि वो आधार ख़त्म हो जाता है उस पहाड़ का। जब आधार धीरे ख़त्म हो जाता है तो वो पूरा पहाड़ ही कोलैप्स कर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। ढालों या प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। ऊंचाई में वृद्धि, ढाल की प्रवणता मतलब स्लोप ग्रेडियंट, एकदम तीखा शार्प स्लोप होगा। पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। अतिभार का मतलब मैक्सिमम लोड हो जाए तो भी गिर जाता है। अत्यधिक बारिश, संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। मूल ढाल के सतह पर पदार्थों या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट होना, मशीनों का कंपन, वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं। अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव जल का, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन, परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे जल का मंद गति से बहना, ये सब कारण है इसके। प्राकृतिक वनस्पतियों का अंधाधुंध विनाश, डिफॉरेस्टेशन, है ना, ये सब कारण हो गए। अब जो संचलन होता है इसके कुछ प्रकार भी हैं, देखो, रूप भी होते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं इसके अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह स्खलन, लैंडस्लाइडिंग। कभी तेजी के साथ लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कभी धीरे धीरे होती है, कभी पहाड़ कट कट के गिरने लगते हैं।
बृहद संचलन के कह रहा है कि दो प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, मंद संचलन और तीव्र संचलन। मंद का मतलब धीमे गति से संचलन होगा, और तीव्र का मतलब क्या है, तेजी से संचलन होगा। तेजी से पहाड़ की जो धुआं है वो गिरेंगी। रैपिड मूवमेंट बोलते हैं तीव्र संचलन को। यह संचलन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर के तीव्र ढालों पर घटित होते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। देखो ये संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल, गादी मतलब अवसाद जो जमा है, धरातल पदार्थों का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सहारे, है ना, निम्नान्मुख संचलन मुख्य प्रवाह होता है, सॉफ्ट होता है एकदम, और बहने लगेगा धर 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 धर, है ना। यूट्यूब में इसको देख सकते हैं आप, लैंड स्लाइडिंग को, उसकी वीडियो आपको दिखाई देगी। कीचड़ होता है, कीचड़, और कीचड़ लेकर के आगे बढ़ते हैं। दिया है कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और उत्तरी अमेरिका के राकीस पर्वतों में कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनके पिछले दशक में उद्गार हुआ तथा उनके ढालों पर उद्गार की अवधि में तथा उद्गार के पश्चात बहुत विनाशकारी कीचड़ प्रवाह हुआ। कीचड़ का प्रवाह। अब आगे हम आते हैं लैंड स्लाइडिंग पे। लैंड स्लाइडिंग मतलब क्या है, भूस्खलन। ये भी उसी का बृहद संचलन के अंदर ही है, लैंड स्लाइडिंग भी। बोलते हैं ना कि इस पहाड़ी क्षेत्रों में जो है भूस्खलन हो गया, और भूस्खलन के बाद जो है वो रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया, अब लैंड स्लाइडिंग हो गई। अब रास्ता जब खुलेगा तभी आप इस साइड से उस साइड जा सकते हो। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं, पानी नहीं होता है। लैंड स्लाइडिंग धड़ाधड़ बोल्डर्स गिर जाएंगे नीचे, लेकिन अक्सर बारिश के दिनों में ज़्यादा होता है। ढाल जिस पर संचलन होता है, इसके संदर्भ में पश्च आवर्तन, रोटेशन के साथ शैल मलबा एक या कई इकाइयों में फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन, रोलिंग, लोटन मतलब रोलिंग, लुढ़कते हुए हो जाता है ना। ऐसे स्खलन हो जाते हैं, मलबा स्खलन, ये सब स्खलन है। बृहद क्षरण एवं बृहद संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है? तो आप बोलेंगे बृहद संचलन ज़्यादा अच्छी होगी। एवं क्यों? क्यों मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। क्यों तीव्र प्रवाह? इसलिए कि मलबा है, गाद है, वो सॉफ्ट होती है मिट्टी। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। अब आज बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। कल इसमें हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे अपर्दन एवं निक्षेपण के बारे में। अपर्दन एवं निक्षेपण।